उस आदमी के पास जैसी विशाल पंखों की जोड़ी थी, लेकिन चाहे वो कितनी भी बार उड़ने की कोशिश करता, हर बार बुरी तरह गिर जाता। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गिरते गिरते उसके पंख मिट्टी और कीचड़ से भर चुके थे। इसी बीच स्तारू ने अपने बैग से एक मछली निकाली और जमीन पर रख दी। उसे देखते ही झोंगजुन ने तुरंत मछली उठाई और खाने लगा। स्तारू ने उसके पंखों पर जमे घावों को देखा और चिंता से बोला कि अगर वो ऐसे ही उड़ने की कोशिश करता रहा तो एक दिन खुद को बुरी तरह घायल कर लेगा। लेकिन झोंगजुन ने शांत स्वर में कहा, अगर उसने उड़ना नहीं सीखा तो एक दिन शिकारी का आसान निशाना बन जाएगा। ये सुनकर स्तारू कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अचानक एक ऐसी जगह याद आई जहां उड़ान की प्रैक्टिस सुरक्षित हो सकती थी। अगली सुबह वो झोंगजुन को एक सुनसान झील के किनारे ले गया। उसने कहा, यहाँ गिरोगे तो कम से कम पानी पर गिरोगे, पत्थरों पर नहीं। फिर स्तारू खुद पानी में उतर गया। उसने झील के अंदर मौजूद नुकीली टहनियां और लकड़ियां निकालनी शुरू की। कुछ ही देर में उसने पूरा पानी साफ कर दिया। ये देखकर झोंगजुन बहुत भावुक हो गया। अब उसने फिर उड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन इस बार भी मुश्किल से 2-2.5 मीटर ऊपर गया और फिर सीधे पानी में गिर पड़ा। फर्क बस इतना था कि इस बार चोट नहीं लगी। जब उसे समझ आया कि गिरने से दर्द नहीं होगा तो उसका डर भी खत्म हो गया। अब वो बार बार कोशिश करने लगा। एक बार असफल, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। दिन गुजरते गए, फिर महीने, फिर साल। करीब 2.5 साल की मेहनत के बाद उसकी उड़ान में फर्क दिखने लगा। अब वो पहले से ज्यादा देर हवा में टिकने लगा था। उसी समय स्तारू उसके पास आया और उसे कसकर गले लगा लिया। उस एक पल ने झोंगजुन के भीतर नया आत्मविश्वास भर दिया। उसने पंख फैलाए, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से छलांग लगाई। इस बार वो नीचे नहीं गिरा, वो सचमुच आसमान में ऊपर उठता चला गया और उसी दिन से वो घाटी का आसमान का योद्धा बन गया।